हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूँ, और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक से सीखेंगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है ट्यूजर बॉटम। पहली चीज आप लोग ये मेरे को समझाइए कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट का मोड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये कैंडल्स बताती है। क्योंकि मान लेते हैं कोई एक इंसान ने 9:15 पे उठा, इसके बाद में उसने 10 बजे क्या एक्टिविटी करी, 11 बजे क्या करी, 12 बजे क्या करी, 1 बजे क्या करी, और 3:30 बजे तक उसने क्या करी। ठीक है, तो हम लोगों को ये कैंडल्स बताती है, और कैंडल्स को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, अपने इंडियन मार्केट या फिर स्टॉक, कहीं पर भी। ठीक है, अब अगर आप लोग कैंडल्स को जान गए होगा तो कैंडल्स से मिलकर बहुत सारे पैटर्न्स भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इनमें भी हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्यूजर बॉटम। ट्यूजर बॉटम को किस तरीके आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या गलतियां आप लोगों को समझनी है कि ये गलतियां ना करें, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस कैंडल्स में यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये वाली कैंडल्स कहीं हम लोग को ऐसे बॉटम बॉटम का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए बॉटम पे देखने के लिए मिलेगी। किस तरीके मिलेगी वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं जो दूसरी वाली कैंडल्स है वो हैमर है, और जो पहली वाली जो कैंडल्स है, जो रेड कैंडल्स की 50% बॉडी विक्स है एंड 50% इसकी बॉडी है। अब आप लोग ये समझ लीजिए इसमें हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जो पहली वाली जो यहाँ से पूरे सेलर्स अपनी दम लगा रहे, खींच रहे कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट अभी जाएगी या नीचे नहीं जाएगी, या फिर इसमें और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें तो भाई विक्स नहीं है, विक्स नहीं, तो इस बार टोटल 12 प्रकार की कैंडल्स होती हैं जो आप लोगों को समझना होगी कि इसमें कौन कौन सी कैंडल्स क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये हम लोगों को कैंडल्स देखने के लिए मिल रहा है। ये 12 कैंडल्स में एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है। 12 कैंडल्स तो आप लोगों को अलग अलग समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे भाई आप लोगों को ये डोजी कैंडल्स देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे ये मेरू बाजू देखने के लिए मिल रही, ये वाले भी मेरू बाजू, एंड यहाँ पे हम लोगों को ये हैमर देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है, वो क्या, आप लोग वीडियो पॉज करना, इसके बाद आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को क्या चीज़ें सिमिलर देखने के लिए मिली। जिन लोगों को दिख रहा होगा ये वाला एरिया, इन लोगों का सपोर्ट, ये वाला एरिया हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पूरा जो सपोर्ट है इन लोगों का बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे है, लेकिन इनका जो सपोर्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्योंकि ट्यूजर बॉटम का मतलब क्या है, इनका जो बॉटम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, और इसके पहले आप लोग ये चीज़ें देख लेना कि भाई ये मत सोचना कि यार ये वाले कैंडल्स आ गए या फिर ये वाली कैंडल आ गई या फिर ये वाली या फिर ये वाली। आप लोगों को इन पे ध्यान नहीं देना, आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हम लोगों को दोनों इनका जो सपोर्ट होगा वो इक्वल होगा, क्यों होगा, इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से। ठीक है, सॉरी गाइस। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन में हम लोग को 15 मिनट के, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो सबसे पहली बात तो वहाँ पे आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, 15 मिनट का रखना है, और 1 आवर का आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को टाइम फ्रेम रखना है। अब आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कैंडलस्टिक की क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या क्या चीज़ें थी। हम लोगों ने यहाँ पे इस एरिया पे रेजिस्टेंस डाला और इस एरिया पे हम लोगों ने सपोर्ट डाला। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिन लोगों को ड्रॉ करना नहीं आता, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पर भी डिटेल में वीडियो बना रखा। प्राइस एक्शन की भी एक सीरीज चलेगी, बस 72 कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाए पूरी, फिर इसके बाद उसकी भी चलेगी, तो उस पर भी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को समझने आएगी, जहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट मनी भी सीखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को प्राइजेक्शन भी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो इस कैंडल्स में आप लोगों को क्या साइकोलॉजी होगी, इस वाले एरिया पे रेजिस्टेंस होगा, इस वाले एरिया पे सपोर्ट होगा। अब हम लोगों को क्या देखने के मिल रहा, यहाँ से मार्केट गई सपोर्ट पे जाने के, रेजिस्टेंस पे गई, रेजिस्टेंस पे आने के बाद में सपोर्ट पे। अब बायर टू सेलर्स का क्या मोड था, क्या चीज़ें सोच रहे थे, तो यहाँ पे सेलर्स जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट को अभी और नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन
यहाँ पे बायर्स लोगों ने क्या सोचा कि अब जैसे ही हमारे पास ये वाली जो सेकंड कैंडल्स बनी, अब बायर्स लोगों ने ये सोचा कि सेलर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स का मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ, तब आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। इस वाले एरिया पे 15 मिनट के कैंडल्स है, लगभग 2 कैंडल्स बन चुकी है, मतलब 30 मिनट हमारे पास टोटल बन चुका है, ठीक है। अब 30 मिनट पे यहाँ पे एक ही सपोर्ट पे मार्केट ने कंसोलिडेट करी इस एरिया पे। इस एरिया पे करने के बाद में अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे सेलर्स में इतना दम तो नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जाए, तो बायर्स लोगों ने अपना दम लगाना स्टार्ट किया। बायर्स लोगों ने दम लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमारी इस कैंडल जो हमारी जो सेकंड कैंडल से पहली वाली कैंडल से बड़ी है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि जो सेकंड वाली कैंडल है पहली वाली कैंडल से बड़ी है, तो हम लोगों ने सेकंड वाली कैंडल्स को मार्क करा। अब आप लोगों को क्या करना है कि जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप लोगों को पहले या फिर दूसरी दोनों कैंडल्स में कोई भी कैंडल्स अगर आप लोगों को बड़ी मिलती है तो वहाँ पे आप लोगों को मार्क करना है। कोई भी टाइम फ्रेम होगा चलेगा, लेकिन आप लोगों को मार्क करना है, ठीक है। और वहाँ से आप लोगों को टारगेट कितना बनाना है वो आप लोग सुन लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है वो 1:2 रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग 1:2 का टारगेट लेकर चलोगे तो फ्यूचर में आप लोग अच्छा क्वांटिटी से ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों के पास अगर कैपिटल होगा 10,000 20,000, तो वहाँ पे अगर आप लोग बड़े बड़े लॉस लोगे, मान लेते हैं वहाँ पे आप लोगों को 5 का लॉस हो रहा है और 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों का जो कैपिटल होगा पूरा वाइप आउट हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट पे मैं आप लोगों को क्यों सपोर्ट वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस जो होगा इंट्राडे के लिए जो 5 मिनट 15 मिनट और 1 आवर्स के लिए होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस 10 से 12 पॉइंट का बनेगा। पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 12 से 15 20 पॉइंट का भी ऐसा बन सकता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को 20 से 25 पॉइंट। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड में सही में बता रहा काफ़ी ज़्यादा सही मिलेगा, 1:8 1:5 1:6 भी मिलेगा, अगर आप लोग चीज़ों को सही से सीखना समझ। तो आ चुके हैं और एग्जांपल के साथ में, जहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा था कि अभी हम लोगों को ग्रीन कैंडल्स बड़ी देखने के लिए मिल रही थी, अब लेकिन यहाँ पे अब रेड कैंडल हम लोगों को बड़ी देखने के लिए मिल रही है। ये भी 15 मिनट का चार्ट है, और इसमें हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग रेड कैंडल को मार्क करेंगे, इसके बाद में अपनी पोजीशन जो बनाएंगे वो 1:2 बनाएंगे। मिलने के लिए तो ज़्यादा भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में 1:2 ही बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लेना। और इसमें हम लोग को वॉल्यूम भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को कभी बढ़ते हुए कभी घटते हुए दोनों क्रम में मिलेगा, और इसमें हम लोग को दोनों एक्यूरेसी सही देगी, ठीक है। अभी हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर से वही सब चीज़ें, ग्रीन कैंडल बड़ी, रेड कैंडल छोटी, इसके बाद में जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, इसके ऊपर का जस्ट टारगेट बुक करना आप लोगों को। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगे। थोड़ा फटाफट रिकैप कर देते हैं और इसमें हम लोगों को बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझनी जरूरी है। हम लोगों को कुछ 12 टाइप की कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप लोगों को समझनी जरूरी है कि कौन सी कैंडल क्या होगा। और इसमें हम लोगों को बॉटम की बात हो रही है, तो बॉटम हम लोगों को सेम रहेगा, ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया। ये कैंडल्स आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे डोजी और मेरू बाजू और हैमर्स के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, इसमें भी मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी है, चैनल पर जाकर के देख लेना, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करते तो 5 मिनट 15 मिनट आप लोग वहाँ पे सफिशिएंट है, 1 आवर्स भी आप लोग कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड करते तो वहाँ पे आप लोगों के लिए 1 डे या फिर 1 वीक के लिए आप लोग चार्ट जरूर लगा लेना। वॉल्यूम को हम लोग किस तरीके का आइडेंटिफाई करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके का आइडेंटिफाई करेंगे, कभी हम लोग को बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर हाईवे बाइंग आएगी तो वहाँ से एक अप ट्रेंड, क्योंकि पहली वाली यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली कैंडल से एक पहली बनी, इसका वॉल्यूम छोटा होगा, एंड जो सेकंड वाली कैंडल्स होगी इसका वॉल्यूम हम लोग को बड़ा देखने के लिए मिलेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं